अस्सलाम वालेकुम। आज हम आधार कार्ड बल्क में किस तरह से अपलोड किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले मैंने एक पीडीएफ फाइल बनाकर मैंने ग्रुप में भेजा था कि किस तरह से 1 बाय 1 स्टूडेंट का हम अपडेट आधार कैसे कर सकते हैं। अभी इसमें मैं आपको बल्क के बारे में बता रहा हूँ, और अगर आपको पीडीएफ वो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। आप वहां से उस 1 बाय 1 इंडिविजुअल आधार कार्ड अगर अपलोड करना है तो उस पीडीएफ में डिटेल में दिया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च का कॉलम आएगा, यहाँ पर आपको लिखना है स्टूडेंट पोर्टल। ठीक है, स्टूडेंट पोर्टल लिखना है। उसके बाद जैसे आपने स्टूडेंट पोर्टल यहाँ पर लिखा, आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाई देगा स्टूडेंट डेटाबेस, और उसके ऊपर लिखा रहेगा स्टूडेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट.in। ये होना चाहिए। वरना कई और भी बहुत सारे स्टूडेंट पोर्टल है, तो कहीं गलती से वहां पर ना चले आना। स्टूडेंट डेटाबेस के साथ साथ यहाँ पर ऊपर लिखा रहना चाहिए स्टूडेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट.in। इसके बाद हम जैसे ही लॉगिन करेंगे, जैसे ही उस पे स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक करेंगे, हमको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको स्टूडेंट आईडी, जो आपका स्कूल का जो यूडाइज कोड है वो आपको यहाँ डालना है पूरा, और उसके बाद HMKS जो पासवर्ड है वो डालना है, और फिर ये जो कैप्चा दिया हुआ वो यहाँ पर इंटर करना है। ये मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि इससे ये तो सब लोगों को पता ही है, लेकिन बहुत से ऐसे नए लोग हैं जो अभी तक कभी उन्होंने स्टूडेंट पोर्टल में गए नहीं। क्योंकि ऐसा एक मैसेज मुझे आज ही मिला है कि सर अगर आधार कार्ड अपलोड करना है तो उसकी वेबसाइट कौन सी है और कैसे अपलोड किया जाता है। मतलब आज भी बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जिनको स्टूडेंट पोर्टल की वेबसाइट पता नहीं है और यूडाइज नंबर डालकर लॉगिन किया जाता है, ये भी नहीं मालूम है। इसलिए मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इत्मीनान से आपको समझा रहा हूँ ताकि कोई नया अगर करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। आपने यूडाइज और पासवर्ड और कैप्चा डाला, आपके सामने इंटरफेस दिखेगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपको एक्सेल दिख रहा है, इस एक्सेल के ऊपर आपको जाना है और यहाँ पर डाउनलोड UID, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है। आप कौन से स्टैंडर्ड के आधार कार्ड जो है अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हमारा प्राइमरी है, इसलिए यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd और 4th 4 स्टैंडर्ड नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको जो भी क्लास का अपडेट करना है वो आप ले सकते। और जैसे ही आपने स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया, जैसे मैं यहाँ 3rd ले रहा हूँ, फिर यहाँ पर आपको स्ट्रीम लेना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ डाउनलोड फाइल पे क्लिक करना है। डाउनलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ ही जो है, जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, और जो लोकेशन है, जैसे मैंने यहाँ पे ई लोकेशन पे ये डाउनलोड हो रही है, तो आपकी जो भी लोकेशन वो डाउनलोड करते वक्त आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि आपका डाउनलोड जो है वो डॉक्यूमेंट्स में हो रहा है या डाउनलोड में हो रहा है या ई ड्राइव में हो रहा है या डी ड्राइव में हो रहा है। ये आप देख लेना, वरना बहुत से लोग जो है वो डाउनलोड तो कर लेते हैं लेकिन फिर बाद में ढूंढते रहते हैं कि फाइल किधर डाउनलोड हुई है। तो ये डाउनलोड करते वक्त आप देख लेना कि सेव किधर करें। यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन है, तो ये सेव के ऊपर क्लिक करने से पहले देख लेना कि ये डाउनलोड कहाँ पर हो रहा है। उसके बाद हम ये सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड होकर नजर आएगी। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये फाइल जो है डाउनलोड हुई है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते साथ ही ये आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आएगा यस, नो और हेल्प, तो आपको सीधा यस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप उसको, ये फाइल इस तरह से ओपन हो जाएगी और आपको यहाँ पर सारे बच्चों के नाम, आपको जितने भी लिस्ट के अंदर डेटा जो है वो सरल पोर्टल पे, स्टूडेंट पोर्टल पे अपलोड है, वो आपको नजर आएगा। अभी यहाँ पर मुझे जो है सिर्फ 23 स्टूडेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, तो जबकि मेरे पास यहाँ पर 56। तो ये आपको फाइल नजर आएगी। आपको सिंपल क्या करना है, ये इनेबल एडिटिंग पे करना है। जब तक आप ये इनेबल नहीं करेंगे आप एडिटिंग नहीं कर सकते। मतलब कोई भी आप यहाँ पे ना डिलीट कर सकते हैं, ना कोई चीज आप इसमें इंटर कर सकते हैं। तो ये आपको इनेबल करना है। उसके बाद सिंपल आपको जो है ये जो आधार कार्ड का जो ऑप्शन है, उसकी ये जो रो है, कॉलम है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेट सेल का ऑप्शन नजर आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी नजर आएंगी, जनरल, नंबर, ये सब नजर आएंगे। आपको इसमें टैक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, किस पे क्लिक करना है, आपको टैक्स पे क्लिक करना है। फाइल पहले से मैंने ये बना के रखी थी, मेरे स्टूडेंट का डेटा है। इसके अंदर सारे जो है स्टूडेंट्स के फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम और आधार कार्ड नंबर है। तो अगर आपने भी ऐसी फाइल तैयार कर रखी है तो आपको बहुत इजी होगा, क्योंकि आपको जब डेटा फिल करना रहेगा तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ये फरिया मरियम कमरुद्दीन, डेट ऑफ बर्थ और फिर ये आधार कार्ड मैं इंटर करूंगा। कहाँ पर, यहाँ पर देखिए मैंने इंटर कर दिया, वहां से कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर ये डेटा मेरे पास आ गया। फिर यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा ड्रॉप डाउन मेनू से फीमेल है, मेल है, ट्रांसजेंडर, तो
फीमेल है इसलिए मैं यहाँ से फीमेल ले लूंगा। इतना हो गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसको सेव कर लूंगा। ये जो मैंने डेटा है, अभी मैं आपको जो है सिर्फ एक बच्चे का बता रहा हूँ, ऐसे मुझे सबके करने हैं। ठीक है, सबके करेंगे तो ये सब जितने लोगों का सबका डेटा एक साथ जो है वो अपलोड हो जाएगा। एक एक आपको इंडिविजुअली करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव कर लेंगे। उसके बाद सेव करते वक्त आपको सेव नहीं करना है, सेव एज के ऊपर करना है। तो यहाँ पर आपको ये फाइल आपको नजर आएगी और उसके बाद आपको यहाँ पर फाइल का एक्सटेंशन लेना है CSV डिलिमिटेड। इसी फॉर्मेट पे आपको सेव करना है, क्योंकि जब आप अपलोड करेंगे तो ये इसी फॉर्मेट पे जो है फाइल अपलोड होती है। उसके बाद यहाँ पर ये लेने के बाद आपको यहाँ पे सेव के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक हो गया आपकी फाइल सेव हो गई। उसके बाद फिर आपको जो है स्टूडेंट पोर्टल में जाना है और वहां जाने के बाद आपको फिर एक्सेल पे क्लिक करना है और उस वक्त हमने डाउनलोड UID पे क्लिक किए थे, अभी हमको ये अपलोड पे करना है, क्योंकि अभी हम लोग जो हमारा डेटा हमने फिल किया वो अपलोड कर रहे हैं। फिर वही स्टैंडर्ड हमको लेना है। ठीक है, इसके बाद अपलोड पे क्लिक करने के बाद जैसे हम अपलोड पे क्लिक करेंगे हमको यहाँ पर बताएगा चूज एन फाइल हमको यहाँ से चूज करना है और फाइल हमने जहाँ पर सेव की थी, मैंने बताया था ना कि सेव कहाँ कर रहे हैं आपको ध्यान रखना। तो जहाँ सेव की थी जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप उस लोकेशन में पहुंच जाएंगे जहाँ आपकी फाइल सेव है। तो यहाँ पर मेरी ये फाइल देखिए सेव है। जो CSV पे जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर A जो है लिखा होता है, ये ध्यान में रखना है। बाकी फाइल में आपको A नजर नहीं आएगा। तो ये फाइल आपने क्लिक की है। उसके बाद फिर यहाँ पर ओपन पे आपको क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये फाइल देखिए यहाँ पर नजर आ गई। ठीक है, ये फाइल हमने जो है सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे अपलोड हो गई। यहाँ पर जब ये फाइल आपको नजर आएगी उसके बाद ही आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे सर्वर पे वो अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद यहाँ आपको जितनी फाइल का डेटा अपलोड हुआ वो सब बताएगा। अब ये जो हमको दिख रहा है 29 स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे जो एरर आ रहा है, ये क्योंकि मैंने सिर्फ पूरे बच्चों में से सिर्फ एक ही की फाइल मैंने अपलोड किया हूँ, एक ही का डेटा अपलोड किया हूँ, इसलिए उसका यहाँ पर एरर नहीं दिखाएगा। लेकिन बाकी जो मैंने सिर्फ ब्लैंक छोड़ दिया ये उसका डेटा है जो एरर दिखा रहा है। जब आप पूरे बच्चों का एक साथ आधार कार्ड की एंट्री कर देंगे और अपलोड करेंगे तो आपको ये इस तरह से आपको नजर नहीं आएगा, बल्कि दिखाएगा सक्सेसफुली, टोटल बच्चों का सक्सेसफुली आपको दिखाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, तो ये देखकर आप घबराना नहीं। उसके बाद जो है अब हमने जो है अपलोड किया है वो वाकई में अपलोड हुआ या नहीं भी हमको चेक करना है। तो हमको रिपोर्ट में जाना है। रिपोर्ट में जाने के बाद स्टेटस पे जाना है और स्टेटस पे जाने के बाद हमको आधार स्टेटस पे जाना है। आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही यहाँ पर ये हमको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ UDAS हमको नजर आ रहा है, इस पे हमको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सब स्टैंडर्ड हमको नजर आएंगे। अब हमने जो है 3rd का हमने किया था अपलोड और यहाँ पर दिया अपलोड स्टूडेंट जिनका डेटा और रिमेनिंग स्टूडेंट्स जिनका हमने आधार कार्ड अपलोड नहीं किया, डेटा अपलोड नहीं किया। इस पे मैं क्लिक करूंगा अपलोडेड स्टूडेंट, इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर मैं उस बच्चे का नाम ढूंढूंगा। यहाँ पे मुझे पूरी लिस्ट नजर आएगी, लेकिन मैं यहाँ पर जिस बच्चे का मैंने डेटा या आधार कार्ड मैंने अपलोड किया था उसका मैं नाम जो है आधा लिखूंगा। यहाँ पे नाम लिख के सर्च करूंगा तो उसका नाम यहाँ पर देखिए आ गया है और ये उसका स्टूडेंट ID यानी ये बता रहा है कि इसका जो था डेटा जो आधार कार्ड का नंबर है वो अपलोड हो चुका है सक्सेस। तो यहाँ पर आप चेक कर लेना। यहाँ पर अगर नाम आ गया है इसका मतलब ये है कि उसका डेटा पूरी तरह से अपलोड हो चुका है। तो ये बिल्कुल इजी तरीका था। मैंने बहुत ही स्लो मैंने आपको इजीली समझाया हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। तो अब कोई भी जो है जिसने पहली बार भी अगर ये कोशिश करेगा तो वो आसानी से आधार कार्ड को अपलोड कर सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर कोई भी क्यूरी रहेगी तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।